चैनल में मैं स्वागत करता हूं। मैं हूं ब्रह्मा जी द्विवेदी और आज मैं पुनः इस सीबीएसई कक्षा 6 में उपस्थित हुआ हूं। तो बच्चों, हम लोगों का पाठ चल रहा है सीबीएसई का कक्षा 6 का, जिसमें हम लोगों ने अभी तक 12वें पाठ को पूरा पढ़ लिया है अभ्यास सहित। इसके बाद बारी हमारे आज त्रयोदश पाठ की यानी 13वें पाठ की। तो आप लोग अपनी किताब को देखें, खोल लीजिए, उसमें लिखा हुआ है त्रयोदशः पाठः अर्थात 13वां पाठ। तो इस पाठ का क्या नाम है? विमानयानम रचयामः। थोड़ा सा इस पाठ की भूमिका पर हम ध्यान देंगे। इस पाठ में आप देख पा रहे होंगे कि छोटे छोटे बच्चे इकट्ठा होकर और आपस में बातचीत किए हैं। उनकी बातें क्या हैं, इस पाठ के माध्यम से हम जानेंगे। वैसे तो मैं इसका मोटा मोटी आपको बता दूं सारांश, तो इसमें ये है कि बच्चे जो होते हैं, खासकर साइंस लाइन के जो बच्चे होते हैं, आप लोग भी जानते होंगे यूनिवर्सिटियों में बच्चे आईआईटी जब करते हैं तो वहाँ पे कुछ छोटे खिलौने टाइप के ही वायुयान यानी हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज, ये सब चीज़ों का निर्माण करते हैं, वो बनाते हैं, सीखते हैं। उसी के माध्यम से एक दिन पहले छोटा खिलौना टाइप का बनाते हैं, फिर उसी में परीक्षण करते हैं कि देखें इसमें कौन सा मोटर या मशीन कुछ फिट किया जाए जिससे कि ये ऊपर उड़ान भी भरे। बहुत बार हम लोगों को पेपर अखबार के माध्यम से देखने को ये सब चीज़ें मिलती हैं। तो वही इस पाठ में है। बच्चे आपस में प्लानिंग बना रहे हैं कि चलो क्यों ना हम सभी लोग मिलकर कोई ऐसी खोज करें कि जो हम लोगों को ऊपर की यात्रा यानी वायु यात्रा कराए। हम लोग जाके और तारों और सूर्य का और चंद्रमा इत्यादि जो भी ग्रह हैं उनकी गणना कर पाएँ और उन्हें देख पाएँ पास से अच्छे से। तो उसी के प्लान में यहाँ पे बच्चे सब आपस में बात किए और इसीलिए उसका पाठ का नाम हुआ विमानयानम रचयामः, अर्थात विमानयान का हम लोग क्या करेंगे? रचयाम यानी रचना करेंगे, रचना करें मिलकर। ठीक है, तो इस पाठ का ये रहा नाम और इसी के संदर्भ में पूरा यहाँ पे आपको लिखा हुआ है। यहाँ थोड़ा सा पाठ का नाम ये कट गया है यहाँ पर स्कैन करने में। और इसके बाद फिर इसको हम लोग पद्य के रूप में है, तो 4 पैराग्राफ कुल इसमें है। इसको हम लोग थोड़ा गायन करेंगे, इसके बाद इसके अर्थ को जानेंगे। तो आइए हम सब लोग मिलकर इसका वाचन करते हैं। सबसे पहला पैराग्राफ क्या है उसको पहले देखेंगे हम लोग, इसके बाद चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ दिया है, देखिए, ये संबोधन का चिन्ह है। संबोधन का चिन्ह है, आपस में मित्र एक दूसरे का नाम लेके बुला रहे हैं कि राघव, माधव, सीते, ललिते इत्यादि नाम के जो लोग हैं, लड़की लड़के, तो आओ हम सब मिलकर क्या करें? रचयामः यानी रचना करें। किसका? विमानयानम यानी विमानयान की। ठीक है, तो वही हम लोग भी चलिए मिलकर रचना करते हैं विमानयान का। तो इसको अगर हम गाएं तो कई लय में वैसे बनेगा, लेकिन इसको हम इतना समय नहीं है कि कई लय में गाएं, इसलिए इसको एक लय में हम वाचन करेंगे। मेरा लक्ष्य होगा कि हम लोग शुद्ध वाचन कर पाएं, अच्छा स्पष्ट वाचन होना चाहिए। बहुत विशेष लय पर यहाँ पे आप लोग ध्यान न दीजिएगा, तो क्योंकि वैसे भी इसका अगर हम अच्छे से वाचन करें तो वॉइस रिकॉर्डिंग में तो और अच्छा एडिटिंग होकर बन सकता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग केवल थोड़ा सा शुद्ध वाचन और अर्थ पर ध्यान देंगे ज़्यादा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या है हम लोगों का? ये देखिए, राघव, माधव, सीते, ललिते विमानयानम रचयाम। राघव, माधव, सीते, ललिते विमानयानम रचयाम। नीले गगने विपुले विमले वायुविहारं करवाम। नीले गगने विपुले विमले वायुविहारं करवाम। ओ मा राघव, माधव, सीते, ललिते। इसके बाद अगला पैराग्राफ है, ओ उन्नत वृक्षं तुंगं भवनं क्रांत्वाकाशं खलु याम। अरे उन्नत वृक्षं तुंगं भवनं क्रांत्वाकाशं खलु याम। कृत्वा हिमवन्तं सोपानम्। अरे चंद्रलोकं प्रवेशाम, चंद्रलोकं प्रवेशाम। राघव, माधव,
सीते ललिते। फिर तीसरा है ओ शुक्रश्चन्द्रः सूर्यो गुरुरिति ग्रहाणि सर्वान् गणयामः। शुक्रश्चन्द्रः सूर्यो गुरुरिति ग्रहाणि सर्वान् गणयामः। राघव माधव सीते ललिते। ओ विविधा सुन्दरताराशिश्च विविधा सुन्दरताराश्चित्वा मौक्तिकहारं रचयामः। राघव माधव सीते ललिते। फिर अंतिम पैराग्राफ है हो अम्बुदमालाम् अम्बरभूषाम् अम्बुदमालाम् अम्बरभूषाम् आदायैव हि प्रतियामः। दुःखितपीडितकृषिकजनानां गृहेषु हर्षं जनयाम। राघव माधव सीते ललिते। राघव माधव सीते ललिते विमानयानं रचयाम। नीले गगने विपुले विमले वायुविहारं करवाम। वायुविहारं करवाम। तो ये रहा हम लोगों का वाचन, हम लोगों ने किया इसको। अब इसके बाद हम इसके अर्थ को जानेंगे। तो आओ बच्चों, हम लोग इसके अर्थ को देखते हैं क्या है हमारे इस पद्य का अर्थ। ये एक तरह से ये कह लें कि ये पोयम है। जैसे इंग्लिश में नहीं होती है पोयम, उसी प्रकार यह हमारी संस्कृत की पोयम है, कविता है। इस कविता का अर्थ हम लोग देखते हैं अब। इसीलिए हमने इसको गा कर सुनाया आपको। आप लोग भी इसको गाइएगा, गायन करिए, वाचन करिए अच्छे से शुद्ध। और हो सके तो जितने लय में आपसे भी हो सके आप अपनी लय में भी इसको गा सकते हैं अच्छे से। एक तरह से यूँ कहिए कि गीत भी है। जो चीज़ गाई जाए उसे गीत कहते हैं, जो गाया जा सके उसे क्या कहते हैं, गीत कहते हैं। तो ये हम गा के आपको एग्जाम्पल पेश किए, आप लोग इसको और भी अच्छे से गा सकते हैं। तो अब ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग अपने विषय पे चलते हैं। यहाँ देखिए क्या दिया है, राघव माधव। क्या दिया है, राघव माधव सीते ललिते। चारों लोगों का ये नाम है। चार ये जो नाम दिए हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, वो चार बच्चों के नाम हैं। वैसे यहाँ तो कई और बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन कोई एक नायक होता है। किसी भी मित्र मंडली का कोई एक नायक होता है जिसको हीरो कहते हैं। वो नायक ही किसी डील करता है, अपने ग्रुप को पूरा हैंडल करता है। तो वो एक लड़का होगा जो सभी ग्रुप का पूरा वो फ्रेंडशिप का नायक है। तो क्या कर रहा है, वो नेतृत्व कर रहा है, वो हैंडल कर रहा है। तो उसी वो बच्चा बोलता है नाम लेकर अपने अन्य मित्रों का, 3-4 लोगों को, कि आओ हे राघव। यहाँ हे का आपको नहीं दिखाई दे रहा है, हे नहीं लिखा हुआ है, फिर भी हमें यहाँ अध्याहार कर लेना है। हे का हमें यहाँ पे अनुमान कर लेना है। क्या होगा यहाँ पे, हे राघव नाम का लड़का बालक, हे माधव, हे सीते, हे ललिते। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा है कि दो पहले लड़कों का नाम लिया है। राघव माने बच्चे का नाम है, माधव भी किसी लड़के का ही नाम है, और फिर दो बालिकाओं का भी नाम है, हे सीते, हे ललिते। सब में आप हे का अन्वय करेंगे। क्या करना है, सबको बुलाकर हे करके, मतलब आइए सुनो। संबोधन का क्या मतलब होता है, संबुद्धिकरण का मतलब होता है अभिमुखीकरणम इति संबोधनम। अभिमुखीकरणम इति संबोधनम, जो अपनी ओर किसी को बुलाना, अभिमुखीकरणा, यही संबोधन होता है। तो यहाँ पे दिया है राघव माधव सीते ललिते, माने सुनो, इतने लोगों को नाम लिया गया और बुलाया गया। किस लिए, विमान यानम रचयामः। आओ हम सब लोग क्या करें, विमान यानम। विमान माने आप जानते ही हैं, विमान यानम माने हवाई जहाज। क्या कहते हैं, फ्लाइट जो चलती है ऊपर, उसको क्या कहेंगे संस्कृत में, विमान यानम। यानम माने आप जानते ही हैं, बस यानम, रेल यानम, यानम यानम करते लगा देते हैं। विमान माने जो ऊपर उड़ता है, वायु यानम जिसको कहते हैं।
तो क्या करें, विमान यानम रचयाम। अब ये रचयाम क्या है, क्रियापद है। क्या है रचयाम, ये क्रियापद है। कहाँ का क्रियापद है, लोट लकार का उत्तम पुरुष बहुवचन में जब आप जाएंगे तो क्या बनेगा, रच धातु का। रच धातु जो है चुरादिगण की है। रच धातु कहाँ की है, चुरादिगण की है। और इस चुरादिगण की धातु को जब आप लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में आप चलाएंगे रूप, तो क्या बनेगा, रचयाम। यहाँ पे विसर्ग नहीं होगा। तो क्या हो गया, वह माने आओ हम सब लोग मिलकर क्या करें, विमान यानम रचयाम, यानी विमान की रचना करें। ठीक। फिर है नीले गगने विपुले विमले। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये सब विशेषण है किसके, गगन का। गगन माने होता है आसमान, आकाश, स्काई। तो उसको क्या कहा गया, आप जानते हैं, आप तो हम लोग देखते हैं कि नीला आसमान होता है। आसमान किस कलर का होता है, नीला होता है। इसीलिए यहाँ पे लगाया है नीले गगने, यानी नीले आसमान में, सप्तमी एक वचन। गगने में क्या है, सप्तमी एक वचन लगा हुआ है, यानी गगन में, आकाश में। तो क्या, कैसे आकाश में, तो नीले गगने यानी नीले आसमान में। आइए झा जी बैठिए। तो यहाँ दिया है नीले गगने, अर्थात नीले आसमान में। वैसे भी हम लोग जानते हैं कि आसमान किस कलर का होता है, नीला ही होता है। तो ये विशेषण है किसका, आसमान का। आसमान, ये गगन में कौन सी विभक्ति है, सप्तमी एक वचन, गगने यानी गगन में। क्या करें हम लोग। और फिर देखो विपुले विमले, ये दोनों भी किसका विशेषण है, गगन का। तो विपुले का माने हो जाएगा क्या, विस्तृत। आसमान कैसा होता है, कैसा है, विस्तृत है, पूरे, ऐसा नहीं कि यहाँ है वहाँ नहीं है, हर जगह है। चाहे अमेरिका में जाओ तो भी आसमान है, भारत में भी आसमान है, ब्रिटेन में भी आसमान है। ठीक है ना। फिर यहाँ दिया है विमले। विमल का क्या मतलब होता है, विमल का मतलब आपको किताब में दिया है निर्मल। आसमान कैसा होता है, आकाश निर्मल होता है। तो वहां दिया नीले गगने माने नीले आसमान में, कैसा वो आसमान और कैसा है, तो विपुल यानी विस्तृत है, विमले यानी निर्मल है। ठीक। तो क्या करना है हमको उस आसमान में, वायु विहारम करवामा। करवामा आप जानते हैं कि क्या कहते हैं, क्री धातु का और लुट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में करवामा बनेगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वयम करवामा, यहाँ वयम का अध्याहार कर लेंगे कर्म पद, उसका कर्ता पद का, तो हो जाएगा वायु विहारम करवाम, माने वायु विहार करें। वायु विहार माने जो हम लोग वायुयान के माध्यम से ऊपर घूमते हैं, जाते हैं, तो वायु विहारम ही तो होता है। तो उसी को कहा गया है, कह रहे हैं कि हे राघव, हे माधव, हे सीते, हे ललिते, आप सभी लोग आओ और हम सभी लोग मिलकर क्या करें, विमान यानम रचयाम, माने एक विमान यान की रचना करें, वायुयान की रचना करें, बनाएं। और उस वायुयान को जब हम लोग बनाएंगे तो उसका पर्पज क्या होगा। देखिए, कोई भी काम बिना पर्पज के, कोई भी कार्य बिना लक्ष्य के, बिना प्रयोजन के, मूर्ख भी काम पूरा नहीं करना चाहता है। क्यों करेगा, उसका कोई न कोई प्रयोजन होता है, उसका कोई न कोई टारगेट होगा, लक्ष्य होगा, तभी कोई काम वो करेगा, वरना वो क्यों करेगा, मूर्ख तो है नहीं। और मूर्ख भी नहीं करता है कोई काम बिना प्रयोजन के। इसीलिए यहाँ पे इस विमान यानम रचयाम का प्रयोजन क्या है, मैं वो बता रहा हूँ आप लोगों को कि विमान यान की जब मैं रचना करूंगा, हम लोग मिलकर उसकी रचना करेंगे, तो उसका प्रयोजन क्या होगा, वायुयान के माध्यम से हम लोग उसकी क्या करेंगे, यात्रा करेंगे, ऊपर पूरे घूमेंगे उससे। तो कहाँ घूमेंगे, आसमान में घूमेंगे, आसमान की यात्रा करेंगे। और वो फिर आसमान कैसा होगा उसके बारे में यहाँ बताया है कि वहाँ आसमान जो है नीला है, बहुत पवित्र है और बहुत विस्तृत है, बहुत निर्मल है, बहुत विस्तृत है और नीला है आसमान। ठीक। तो फिर क्या करेंगे उस आसमान में, गगने वायु विहारम करवामा, उस गगन में यानी आसमान में वायु विहारम माने वायुयान के माध्यम से, विहारम माने घूमेंगे, विहार माने होता है घूमना, टहलना। तो वहां पे हम लोग विचरण करेंगे, घूमेंगे। ठीक है ना, वायु विहारम करवामा। अब बनाएंगे वायुयान, फिर इसके बाद नीले गगने आसमान में हम लोग क्या करेंगे, घूमेंगे। ठीक है। पहले पैराग्राफ का हम ऐसे ही उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अर्थ समझ में आया होगा अच्छे से। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे पैराग्राफ की ओर। इसमें क्या है, इसको देखिए, उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम। इस पाठ में पूरा वायुयान से ही जुड़ा हुआ है पूरा पाठ है, इसलिए इस पाठ का नाम ही रखा गया है विमान यानम रचयामा, अर्थात विमान यान की हम लोग रचना करें। ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए, विमान यानम का रचना करने का पर्पज बताया जा रहा है कि हम लोग बनाएंगे तो इसके बाद होगा क्या, बनाने के बाद उसका हम लोगों का प्रयोग कैसे करना है, क्या क्या उसका यूज होगा, हम लोग उसका प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे, किस प्रकार, तो वो बताया जा रहा है। कैसे, उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम। उन्नत माने होता है ऊंचा, बहुत ऊंचे ऊंचे, वृक्षम माने वृक्ष, तुंगम माने भी होता है ऊंचाई। तो ऊंचे ऊंचे वृक्ष, और तुंगम का क्या मतलब यहाँ भी दिया है, तुंगम का भी मतलब है क्या, बहुत ऊंचे ऊंचे भवन। भवनम माने घर।
आप जानते हैं कि शहर में आजकल बहुत सारे ऊंचे ऊंचे भवन बड़ी बड़ी सिटियों में बनते हैं, कई फ्लैट बनते हैं ना, बहुत ऊंचे ऊंचे कई मंजिल के। तो वही कहा गया उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम, माने उन्नत वृक्ष को, तुंगम भवन माने ऊंचे ऊंचे भवन को, क्रांत्वा आकाशम, यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि हो गई है, क्रांत्वा आकाशम माने, क्रांत्वा माने होता है डांक कर, उसको लांघ कर, उसे पार करके कहिए कि क्रांत्वा माने पार करके, किसको, आकाशम माने आकाश को, खलु माने निश्चित रूप से, याम माने चलें, चलो हम लोग बनाकर विमानयान को क्या करें, आसमान में, पहले पैराग्राफ में दिया कि आसमान में विहार करें वायुयान के द्वारा। और कैसा आसमान, तो बताया नीला आसमान, विस्तृत आसमान और पवित्र आसमान यानी निर्मल आसमान। और फिर कहा दूसरे पैराग्राफ में कि उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम, माने उन्नत वृक्ष यानी ऊंचे ऊंचे वृक्षों को पार करके, ऊंचे ऊंचे जाएंगे तो वृक्ष तो नीचे पड़ जाएंगे ना। इसके बाद तुंगम भवनम यानी ऊंचे ऊंचे भवनों को पार करके क्या करेंगे, क्रांत्वाकाशम माने आकाश को पार करके, खलु याम माने निश्चित रूप से, याम माने चले, हम लोग चलेंगे, ठीक। कृत्वा माने करके, हिमवंतम सोपानम, सोपान माने होता है सीढ़ी, सीढ़िया को संस्कृत में कहते हैं सोपान। तो वही यहाँ कहा सोपानम हिमवंतम सोपानम, कैसा सोपान, ये विशेषण है, हिमवंत किसका विशेषण है, सोपान का, सीढ़ी का। वह सीढ़ी कैसी होगी, तो एकदम हिम माने होता है क्या, बर्फ की, मानो ऐसे हम लोग जाएंगे कि जैसे हम लोग किसी पहाड़ के हिम रूपी, माने क्या कहते हैं, हिमाचल वगैरह में आप जानते हैं कि उधर जहाँ हिमालय पर्वत है उधर खूब वो होती है, बर्फ होती है, तो लगता है ऐसा मानो जैसे बर्फ की सीढ़ी लगी हो स्वर्ग तक पहुंचने के लिए। वही यहाँ बच्चे कल्पना कर रहे हैं, कवि की कल्पना देखिए कि बच्चों का क्या भाव व्यक्त किया जा रहा है कवि के माध्यम से, कि हम लोग क्या करेंगे, विमानयान को बनाकर, कृत्वा माने करके, हिमवंतम, हिमवंतम माने हिमालय की क्या कहते हैं, बर्फ की क्या, सोपानम, सोपान को, बर्फ युक्त सोपानों के माध्यम से, सीढ़ी के माध्यम से, चंद्रलोकम प्रविशाम, चंद्रलोकम माने चंद्रलोक, जहाँ चंद्रमा का वास होता है, जो चंद्रलोक है, सूर्यलोक चंद्रलोक, तो चंद्रलोक को हम लोग क्या करेंगे, प्रविशाम यानी प्रवेश करेंगे, ठीक है। प्रविशाम माने हम लोग प्रवेश करें, इसका हो जाएगा, ये भी लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का ही क्रियापद है, प्रविशाम, प्रपूर्वक विश्व धातु से क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष लोट लकार में करेंगे, प्रत्यय लगा देंगे, क्या होता है, मीपवस मस, मस लगा देंगे तो बन जाएगा, प्रपूर्वक विश्व धातु से मस प्रत्यय तो बन जाएगा प्रविशाम, ठीक। फिर है, अब ये भी स्पष्ट हो गया कि उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम माने ऊंचे ऊंचे वृक्षों को, तुंगम माने ऊंचे भवनों को क्या करके, क्रांत्वा माने क्रांत करके, पार करके, और आकाशम माने आकाश को, खलु माने निश्चित रूप से, याम माने चलें, आसमान में चलें, कैसे, तो उन्नत वृक्षों को, उन्नत यानी बड़े बड़े भवनों को पार करके, क्रांत्वा माने पार करके। फिर है कृत्वा माने करके, पार करके, क्या, हिमवंतम माने, मानो समझो ऐसा जैसे, ऐसे हम लोग जाएंगे जैसे, माने क्या, बर्फ की जो पहाड़ है उसके सोपान यानी सीढ़ियों के माध्यम से हम लोग कहाँ जाएंगे, चंद्रलोके यानी चंद्रलोक को, प्रविशाम यानी प्रवेश करेंगे, चंद्रलोक को हम लोग प्राप्त करेंगे, वहां तक घूमेंगे, ठीक है। ये भी हमारा रहा दूसरा पैराग्राफ, ये भी पूरा हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने तीसरे पैराग्राफ की ओर, देखते हैं तीसरे पैराग्राफ में क्या दिया है। तो वही है विमानयानम से ही संदर्भित पूरा पाठ है, इसलिए आपके नाम, पाठ का नाम ही है विमानयानम रचयाम। चलो हम लोग मिलकर विमानयान की रचना करें, वायुयान की रचना करें, ठीक। अब यहाँ देखिए क्या दिया है, क्या क्या होगा, अब जब हम ऊपर जाएंगे, विमानयान बनाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे टहलने, यात्रा करने वायुयान के माध्यम से, तो वहाँ क्या होता है उसको अब देखिए। शुक्रश्चंद्र सूर्यो गुरुरीति, गुरु इति गुरुरीति, तो शुक्र माने शुक्र, चंद्र माने चंद्रमा, सूर्यो माने सूर्य, आप जानते ही हैं, और गुरु रीति माने गुरु, इति माने इतने, क्या, ग्रहान माने इन सभी ग्रहों को, ये सब क्या है, सूर्य चंद्रमा गुरु, ये सब क्या है, ग्रह हैं। तो इन ग्रहों को क्या करके, ही माने निश्चित रूप से, सर्वान गणयाम, क्या करेंगे, इन ग्रहों को वहां जाकर हम लोग, सर्वान ग्रहान, देखिए यहाँ द्वितीय बहुवचन है, सर्वान ग्रहान, इन सभी ग्रहों को क्या करेंगे, गणयाम गणना करेंगे, जाएंगे जब हम ऊपर तो वहाँ क्या करेंगे, इनकी गणना करेंगे, पहुंच जाएंगे पास में तो क्या, वहाँ उनको बहुत सारे तारा भी होते हैं ना, बहुत सारे ग्रह हैं, तो उन्हें हम लोग जाके वहाँ गणना करेंगे। फिर दिया है विविधा सुंदरताराश्चित्वा, यहाँ दिया है विविधा माने अनेक प्रकार के, सुंदर माने सुंदर, तारा माने ताराएं, जो आप जानते हैं यहाँ से आप दिखाई देता है हम लोगों को रात में टिमटिमाते हुए तारे बहुत सारे हैं, और तारा
चित्वा माने क्या करना है, ताराओं को यहाँ पे विसर्ग संधि हो गई है, यहाँ विसर्ग था उसको च्युत होकर ये बन गया है चित्वा माने चुनकर। चित्वा माने क्या करेंगे, चुनना। तो चुनकर मौक्तिक हारम रचयाम। आप जानते हैं कि तारे जो टिमटिमाते हैं रात में दिखाई देते हैं तो ऐसा लगता है मानो जैसे मुक्ता हो, जैसे मोती के कोई पूरा मोती दिख रही हो, एक एक टुकड़े मोती मोती जैसे। तो उसके क्या करेंगे, उसको हम लोग मौक्तिक हारम, मुक्ता से जो बनाया जाता है हार उसे मौक्तिक हार कहते हैं। जैसे सोने का हार बनता है उसी तरह मुक्ताहार भी होता है। तो ऐसे लग रहे हैं तारे टिमटिमाते हुए चमकते हुए मानो जैसे वो मोती हों। तो उनको हम लोग क्या करेंगे, कल्पना देखिए, कवि की कल्पना देखिए, कवि ने क्या अपनी कविता को इस बच्चों के माध्यम से पेश किया है, जरा इसको देखिए तो कितना अच्छा लगता है। मौक्तिक हारम रचयाम, हम लोग मुक्ते का हार बनाएंगे, ये बच्चों का सपना है, बच्चों का लक्ष्य है और उसको पूरा भी कर रहे हैं। फिर देखिए ये पूरा हो गया, हम समझते हैं तीसरा पैराग्राफ भी आप लोगों को समझ में आया होगा, इसे हम उम्मीद करते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये क्या है फिर अगला हमारा चौथा पैराग्राफ देखिए, अम्बुद मालाम अंबर भूषाम। अब देखिए अम्बुद माने होता है बादल और मालाम माने उसकी घेरा, बादलों का घेरा। ऊपर छत उसमें आसमान में क्या होगा, बादल ही तो होंगे। अंबर भूषाम मानो ऐसे लग रहा है कि अंबर माने क्या होता है, आसमान, अंबर माने क्या होता है, आकाश, और अम्बुद माने होता है बादलों की माला। तो जो बादल ऐसे घिरे हुए हैं आसमान में जैसे मानो कि वो आकाश की शोभा को बढ़ा रहे हों। और वैसे भी अच्छा भी लगता है आसमान में जब बादल अच्छे घिरे हों घने घने, तो क्या बढ़िया देखने में लगता है। बरसात के दिनों में आप लोग देखिए कितना अच्छा लगता है जब घने घने बादल, घटाएं एकदम घिरे रहती है, मानो ऐसा लगता है कि अभी तुरंत बारिश हो जाएगी। तो उस समय मोर भी नाचते हैं वही सब देखकर। तो देखिए यहाँ दिया है अम्बुद मालाम अंबर भूषाम, माने आसमान में हम लोग जब जाएंगे तो ऊपर पास से क्या देखेंगे कि आसमान में बादल माला बनाकर अपनी पंक्तियां बनाकर आसमान की शोभा को बढ़ा रहे हैं, ये है इसका अर्थ। फिर क्या है, आदायैव, आदाय एव धन, आदायैव यहाँ पे वृद्धि संधि हो गई है। आदाय माने लेकर, एव माने निश्चित ही, माने बिल्कुल निश्चित ही। क्या है, प्रतियाम, हम लोग आदाय माने लेकर, आदाय माने क्या होता है, लेकर उनको क्या करेंगे, प्रतियाम यानी लौटना, याम माने होता है गच्छना जाना, या क्या कहते हैं गम धातु के अर्थ में या धातु भी एक होती है, यात यातः यान्ति रूप चलता है। तो उसका जब आप लोट लकार में उत्तम पुरुष बहुवचन में जाएंगे तो क्या बनेगा, याम, माने हम लोग जाएं। क्या होगा अर्थ इसका, हम लोग जाएं। तो यहाँ पे प्रतियाम हो गया। प्रति का मतलब होता है गच्छति माने जाता है, और प्रति गच्छति माने लौटता है, प्रत्यगच्छति। उसी तरह यहाँ प्रति उपसर्ग जो लग गया तो आने के अर्थ में हो गया, ठीक अर्थ इसका बदल जाएगा। तो हो गया आदायैव माने लेकर ही, प्रतियाम यानी लौटेंगे। क्या लेके लौटेंगे, अब देखिए हम लोग अम्बुद मालाम अंबर भूषाम, जो वहाँ ऐसे क्या कहते हैं दृश्य है, इतना अच्छा सुंदर दृश्य है, उसको देख कर समझ कर ही आएंगे, लेकर ही आएंगे। प्रतियाम। फिर है दुखित पीड़ित कृषक जनानाम, क्या लेके आएंगे, अभी यहाँ देखिए तीसरे लाइन में स्पष्ट हो जाएगा अर्थ क्या लेके आएंगे। दुखित पीड़ित कृषक जनानाम, कृषिक जनानाम माने जो किसान हैं, जो कृषि करने वाले लोग हैं, उनके लिए कैसे वो लोग हैं, दुखित हैं, पीड़ित हैं। क्यों, क्योंकि समय से बरसात नहीं हो रही है, समय से उन्हें बारिश की जरूरत है, फसल बिना बारिश के हो नहीं सकती है, इसीलिए वो पीड़ित हैं, दुखी हैं। और वैसे भी आप जानते हैं कि हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है। हमारे देश में आज भी बहुत सारे लोग कृषि पर डिपेंड कर रहे हैं, कृषि पर निर्भर करते हैं। और कितना भी आप कुछ, बात सही भी है कि हम लोग कितना भी कमा लें, पैसा कमा लें, और सब कोई अगर किसान भी काम छोड़ दे अपना कृषि कार्य और केवल नौकरी के पीछे भागने लगे, और शहर में सब लोग आकर और केवल नौकरी ढूंढने लग जाएं और कृषि कार्य कोई भी न करे, तो आप पैसे तो खाएंगे नहीं, पैसा तो खाकर आप पेट चला नहीं सकते हैं अपना। इसलिए कृषि कार्य भी आवश्यक है, जरूरी है, करना चाहिए। तो वही हो, किसानों के दुख को देखा नहीं गया, वो लोग, उनका भाव है कि हम लोग जाएंगे और समय से किसानों के इस दुख को, पीड़ा को देखकर, और उनके लिए क्या करेंगे, वहां पर बादलों से अपने विचार को व्यक्त करेंगे, बोलेंगे कि आप समय से बारिश दीजिए, बरसात करिए। तो दुखित पीड़ित कृषक जनानाम
गृहेषु हर्षम जनयाम, माने गृहेषु माने घरों में, हर्षम माने खुशी को, जल रूपी खुशी को क्या करेंगे, जनयाम, जनयाम यानी जन जन तक ले आएंगे, पहुंचाएंगे, प्रयास करेंगे, वहां को बात को रखेंगे कि हाँ आप जो है बारिश करने की कृपा करिए, समय से आप बारिश करिए, बरसात करिए, तो हम किसानों का कल्याण हो, हम सभी का उससे उद्धार हो, ये सब बातें हम लोग रखेंगे। तो ये रहा हमारा आज का ये 13वां पाठ, जिसे हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा और पूरा किया, समझा। इसके लेखक हैं, आप देख लीजिए यहाँ राइटर, हर पाठ का कोई न कोई राइटर होता है, तो यहाँ राइटर हैं डॉक्टर विश्वास, ये राइटर हैं, इन्होंने इसको लिखा है, बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, बनाया है, इसको हम लोगों ने गाया भी है, वाचन किया है शुद्ध, और इसके अर्थ को भी पढ़ा है। तो ऐसी हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छा लग रहा होगा यह मेरा पाठ, और इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए, समझिए, समझने का प्रयास करिए। धीरे धीरे अभी ज़रूर कुछ लोगों को कठिन लगता होगा, लेकिन आप पढ़ेंगे, अभ्यास करेंगे तो ज़रूर अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं आप सभी से। और खूब पढ़िए, आगे बढ़िए, और इसी सब विचारों के साथ मैं ज़्यादा न बोलते हुए अब अपने बात को यहीं पे समाप्त करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृताय।